डबरा में एक दलित महिला से नौकरी दिलाने का झांसा देकर हाईवे 44 पर स्थित गुरुकृपा होटल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सिटी थाने में बैठी पीड़ित महिला 2 दिन से एफआईआर कराने के लिए बैठी रही, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं अब मामले को लेकर भीम आर्मी भी पीड़ित महिला के पक्ष में आई है और प्रताड़ना को न्याय दिलाने की कोशिश जारी है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार भले ही दुष्कर्म जैसे मामलों को लेकर संवेदनशील होकर उनके अधिकारी सरकार के इन आदेशों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्वालियर के घोषपुरा निवासी महिला को ग्वालियर रामोआ गांव निवासी भारत गुर्जर डबरा के हरिपुर तिराहा पर स्थित गुरुकृपा फैमिली रेस्टोरेंट होटल के रिसेप्शन पर नौकरी दिलाने के बहाने लेकर आया और कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर महिला को ग्वालियर ले जाकर छोड़ दिया। जिसके बाद पीड़ित महिला डबरा सिटी थाने वापस पहुंची और पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया। एक शिकायती आवेदन भी दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला एफआईआर कराने थाने के चक्कर काट रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का तर्क है कि महिला आरोपी पक्ष के संपर्क में है और आपसी सहमति से राजीनामा भी कर रही है, इसलिए एफआईआर में देरी हो रही है, जिसको लेकर देर रात तक सिटी थाने में हंगामा चलता रहा। वहीं बड़ी बात यह है कि आरोपी पक्ष के लोग भी थाने के इर्द गिर्द नजर आए और पीड़िता पर राजीनामा के लिए दबाव बनाकर उसे समझाने का प्रयास करते देखे गए। पीड़ित महिला ने बताया कि वह ग्वालियर में ही मजदूरी का काम करती है और अपनी सहयोगी दूसरी महिला के संपर्क से आरोपी भारत गुर्जर के संपर्क में आई और भारत गुर्जर उसे नौकरी दिलाने के बहाने अपनी कार से डबरा गुरु कृपा होटल पर लेकर आया, जहां कमरे में ले जाकर उसके शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। यहाँ तक कि महिला के पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। जब मीडिया ने पीड़ित महिला के मामले पर पुलिस अधिकारी विवेक कुमार शर्मा से बात की तो वह गोलमाल जवाब देते दिखे और मामले से जुड़े अन्य सवालों पर आनाकानी करने लगे और इस पूरे मामले को दबाने की भरपूर कोशिश अधिकारियों की अभी भी जारी है। मीडिया वाले बैठ ले रहे दो क्या मीडिया वालों को मीडिया वाले को अब इस तरीके से चार लोग आए हुए शाम को बता थाने में कब से आए और क्या मामला रहा? कल सुबह से 1 बजे से बैठी रही, रात को 8 बजे तक, तब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर उन्होंने बोला कि महिला अधिकारी को बुला रहे हैं, आ रही है, मतलब 3-4 घंटे बाद आएंगी, बैठे रहो आप। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एंड पे 8 बजे बोला इनने कि आप अपना आवेदन दे जाओ, कल सुबह 11 बजे आ जाना। अब आज सुबह 11 बजे से इधर बैठे हैं, अभी भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, अभी भी महिला अधिकारी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बुलाना पड़ेगा लाइन से। अब आगे क्या रहेगा फिर? आप मतलब मामला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या स्थिति लग रही है आपको? पता नहीं है, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा इधर, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा समझ में नहीं आ रहा। कोई अधिकारी नहीं है इधर। आप क्या चाहते हैं? तो न्याय चाहती हूँ। क्या चाहते हैं आप? मेरे को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों से बराबर लगातार संपर्क में रहे। लगातार यहाँ पर ना तो थाना प्रभारी महोदय थे, अभी थाना प्रभारी महोदय आए, एसडीओपी साहब भी चले गए थे, अभी आए थे कुछ देर बाद। माननीय एडिशनल एसपी महोदय देहात, उनसे भी बातचीत हुई, आई साहब, एसपी साहब, सबसे बात होने के बाद भी आज देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है। हमारी दलित बहनों के साथ ऐसे अत्याचार होता, 2 दिन तक थाने के चक्कर काटती है और कुछ बीमारी में जो सामाजिक कार्यकर्ता भी उनको साथ देने के लिए अब आते हैं और पुलिस से प्रशासन की मांग करते हैं कि एफआईआर दे करके उसको न्याय दिलाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आरोपी पक्ष के सभी साथी थाने परिसर में ही बैठ करके गुंडागिरी करते हैं और उन बहन को धमकाने का प्रयास करते हैं। पुलिस प्रशासन उनका तमाशा बनाता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज फिर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, हम थाने में हैं, अभी तो रुके हुए और डटे रहेंगे जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाता। हम हटने वाले नहीं हैं। ग्वालियर की एक पीड़िता के द्वारा ग्वालियर के ही एक युवक पर आरोप लगाया था कि नौकरी का झांसा देकर उसके साथ डबरा के किसी एक होटल में ले जाके बहला फुसला के उसके साथ कुछ गलत काम किया है। तो अपराध बीएनएस की धारा के 64 के तहत अपराध संज्ञेय था और उस अपराध में जब पीड़िता थाने पर आई तो जो चूँकि ऐसे मामलों में महिला पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा ही उसके बयान लेखबद्ध किए जाएंगे और उसी के द्वारा घटना की तस्दीक करा के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जाती है। तो
थाने डबरा शहर में महिला उपरीक्षक के द्वारा जब उसका स्टेटमेंट लिया गया और जब उससे एफआईआर लेखबद्ध कराने की बात बताई गई तो वो अपनी बात से मुकर गई और उसने ये कहा कि मैं अपने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। और इस संबंध में उसके द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। चूँकि प्रकरण में पीड़िता बालिग है और उसके द्वारा जो अपने निर्णय पर लिए जाने का उसे पूरा अधिकार है और पीड़िता के द्वारा मना करने पर उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं की गई थी।